तो यही दिखेगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, मैंने इनको हमको नहीं देखना है। तो पोजिशनल आइसोमर की अगर बात करोगे तो पोजीशन आइसोमर की अगर बात करोगे, ठीक, तो पोजीशन यानी कि पोजीशन इन डबल बॉन्ड के चेंज में होगा, यानी चेन में डबल बॉन्ड का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो वहां पे पोजीशन आइसोमर होंगे। ठीक, यानी कि हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो ये एल्कीन जो होगा वो क्या शो कर सकता है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और रिंग चेन आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर बात करें तो सबसे पहले पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तो अगर हम बात करें पोजीशन आइसोमर की तो इथेन, इथीन, इथीन एंड प्रोपीन, इथीन एंड प्रोपीन does not show पोजीशन आइसोमर। ये आइसोमर ही शो नहीं करेंगे, पोजीशन आइसोमर का क्या बात करें, क्यों? क्योंकि यहां पे देखो CH2 CH2 कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। उसी तरह अगर बात करो प्रोपेन की CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिखो, या CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। यहां से 1 2, यहां से भी देखो 1 2, ठीक, तो कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि ये नहीं शो करेंगे, यानी कि ये क्या करेंगे, पोजीशन आइसोमर शो कर नहीं करेंगे। यानी मिनिमम हमको क्या चाहना चाहिए, यानी मिनिमम हमको 4 कार्बन एटम वाला जो होगा वही पोजीशन आइसोमर शो करेगा। ठीक, यानी कि ये नहीं शो करेंगे तो 4 कार्बन एटम का बना दो, 4 कार्बन एटम का बनाओगे तो ये देखो 1 2 3 4, तो एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ठीक, ये हो गया। अब ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये 1 2 3 4 कार्बन हो गया। अब देखो ये डबल बॉन्ड को चेंज कर सकते हो, डबल बॉन्ड को चेंज कर सकते हो, ये CH डबल बॉन्ड CH CH3, अब 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, और यहां पे क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, यानी कि 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, ये एक दूसरे क्या है, पोजीशन आइसोमर, ये एक दूसरे क्या है, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि चेंज हो रहा है इसके पोजीशन में, यानी डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होगा। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करें चैन आइसोमर की, सेकंड अगर हम देखें, क्या सेकंड अगर देखते हैं, सेकंड में अगर चैन आइसोमर, चैन आइसोमेरिज्म, तो चैन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ, दिस इज ड्यू टू difference in the nature of कार्बन चेन। कार्बन के चैन में डिफरेंस होगा तो वहां पे क्या होगा, चैन आइसोमर होगा। ठीक है, कार्बन के चैन में डिफरेंस, यानी कि मान लो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं CH3 C CH3 CH2, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी इसको लिखोगे तो C4H, ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 2 7 1 8, यानी ये भी क्या है, C4H8, ये भी क्या है, C4H8। ठीक, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ये क्या है, 1 ब्यूटीन, ये क्या 1 2 3 4 1 ब्यूटीन,
ये 1 ब्यूटीन है या ब्यूट 1 इन है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। यहां पे देखोगे तो ये 1 2 3, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 मेथाइल प्रो 1 इन। तो ये चैन में चेंजिंग हो रहा है। ये प्रोपेन 3 कार्बन का चैन है, ये ब्यूटेन 4 कार्बन का चैन है। तो चैन में चेंजिंग का मतलब चैन आइसोमर। यहां पोजीशन में चेंजिंग था, चैन सेम था, पोजीशन में चेंजिंग था, यानी कि डबल बॉन्ड के पोजीशन चेंज हो रहा है, चैन लेंथ बराबर है, यानी इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। तो दिस टू आर पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर, बट दिस टू आर क्या है, चैन आइसोमर, बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस इन देयर चैन लेंथ। दिस इज 4 कार्बन चैन और दिस इज 3 कार्बन चैन, सो इट इज कॉल्ड चैन आइसोमर। ओके बेटा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के चैन आइसोमर हुए। अगर हम बात करें यहीं पे, ठीक, अगर इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो अगर इसी एग्जांपल की अगर हम ले लेते हैं तो क्या होगा, यदि मान लो 5 कार्बन का हम चैन लेते हैं, चैन आइसोमर की नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यदि हमारे पास मान लो ये CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, एक ये कंपाउंड हो गया, ठीक। दूसरा कंपाउंड मेरे पास CH3 CH2 CH CH3 CH2, ये हो गया। तीसरा कंपाउंड CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया, ठीक। अब देखो यहां पे ये एक दूसरे के क्या हुए, ये 1, ये 2 और ये 3। यहां पे देखोगे तो क्या है, पेंट 1 इन, 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन। यहां पे अगर बात करो तो 1 2 3 4, 2 मेथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, 2 मेथाइल ब्यूट 1 इन। यहां पे अगर बात करोगे तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल 3 मेथाइल क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक। ये देखो चैन, ये 5 कार्बन का चैन है और ये क्या है, 4 कार्बन का चैन है और ये भी 4 कार्बन का चैन है, ठीक। तो ये एक दूसरे के यानी कि 1 एंड 2 3 क्या हुए, एक दूसरे के चैन आइसोमर हुए, चैन आइसोमर, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हुए। क्यों, क्योंकि यहां मेथाइल का पोजीशन चेंज हो रहा है, मेथाइल का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। यानी कि यहाँ की चैन लेंथ सेम है बट मेथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया, इसलिए ये पोजीशन आइसोमर हुए। तो 1 एंड 2 एंड 3 क्या होंगे, एक दूसरे के चैन आइसोमर होंगे, ठीक। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, आई डोंट नो, बट अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहां आपको रिवीजन करा देता हूं एक बार। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू, सबसे पहले यहां लिखेंगे कि होता क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरा अगर बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, arises due to
restricted rotation about carbon double bond arises due to restricted rotation about carbon double bond। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है तो वहां पे क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। तो ये जो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक, अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सेम ग्रुप अगर ए और ए, ये बी और बी, तो यहां पे नहीं होगा, ठीक, यानी कि ये कंडीशन है तो नहीं होगा। या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो भी नहीं होगा। ईच कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। ये ए एक तो नहीं होगा, यहाँ पे दोनों बी और सी डिफरेंट है, बट इस कार्बन पे क्या है, सेम है, तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि कब नहीं होगा, ठीक। या चारों ग्रुप क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तब भी नहीं होगा, ठीक। होगा कब, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब होगा, ये क्या होगा, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये शो नहीं करेंगे। कौन शो करेंगे, जब कार्बन कार्बन, ये बताया हुआ है सब कुछ हमारा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ए, ये बी, या ये ए और ये बी, इस कंडीशन में यानी ईच कार्बन पे जो दो एटम होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी कि यहां पे ये क्या करेगा, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक, ये हुआ। अगर हम बात करें एग्जांपल की बेटा, तो अगर हम बात करें CH2, अब ये तुम बताओ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये H और ये H, ये H और ये H, ये क्या है, इथीन है, क्या ये शो करेगा, तो कहोगे कार्बन, ईच कार्बन पे क्या है, सिमिलर ग्रुप हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये वाला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है, तो ये शो नहीं करेगा। तो यहां पे लिखोगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी कि ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। उसी तरह मान लो हमारे पास प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी इस कार्बन के एलोंग देखोगे तो ये H, ठीक, इस कार्बन के एलोंग देखोगे तो ये H और ये CH3, यानी कि ये वाला कंडीशन है, ये और ये B और C, तो ये भी क्या करेगा, प्रोपीन है, ये प्रोपीन भी क्या करेगा, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये भी नहीं शो करेगा। अब हम बात करें ब्यूटीन की, 1 ब्यूटीन, ठीक, 1 ब्यूटीन की बात करो। 1 ब्यूटीन की अगर बात करोगे, यानी हम बात करें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी अगर हम बात करें इसको हम ब्रेक करें तो ये H और ये H, यहां पे एक H और ये क्या हो जाएगा, ये CH2 CH3, तो ये कौन सा कंडीशन है, A B, और ये A और A, ये वाला कंडीशन है। यानी कि एक ही कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो ये भी क्या करेगा, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब हम बात करें 2 ब्यूटीन की, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस केस में देखोगे तो मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C, ये H हो गया, एक यहाँ CH3 हो गया, एक यहाँ H हो गया और ये CH3, अब ये शो कर रहा है A और B दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं दोनों कार्बन पे। ऐसे नहीं देखना है, ईच कार्बन पे देखना है, तो इस कार्बन पे देखो A और B, यानी कि दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं,
तो ये शो करेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, सिस ब्यूटीन, ब्यूटूइन। इसी का दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांस ब्यूटीन, यानी कि अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH3 यहाँ, ये CH3 यहाँ, ये H और ये H, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस ब्यूटूइन। तो ये इस तरह से हमारा जो है कंपाउंड वो शो करेगा सिस ब्यूटूइन, ट्रांस ब्यूटूइन। तो ये ध्यान देना है कि किस कंडीशन में शो करेगा और किस कंडीशन में शो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं पेंट 2 इन की अगर बात करो तो पेंट 1 इन तो नहीं शो करेगा, पेंट 2 इन शो करेगा। ठीक है, तो पेंट 2 इन भी शो करेगा, यानी कि 1 इन वाले नहीं शो करेंगे, क्योंकि 1 इन की बात करोगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा, तो वो नहीं शो करेगा। अब हम बात करें रिंग चेन आइसोमर की, तो रिंग चेन आइसोमर की बात करें, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर की बात करें तो यहां पे देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, रिंग बनाने के लिए मिनिमम हमको कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ। ये क्या है, ओपन चेन है, ओपन चेन है, ओपन चेन से रिंग, यहां डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 हुआ, और इसका हम रिंग में अगर बना दें, यानी कि हम CH2 ये हो गया, ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस यहां पे क्या हो जाएगा, Du1, यानी ओपन चेन से रिंग में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह अगर बात करो हमारे पास प्रोपीन हो जाए, ब्यूटीन हो जाए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अगर हम इसका रिंग बना दें तो CH2 ये CH2 और ये बन गया। तो ओपन चेन से रिंग में, तो इसे बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर, चेन भी है, रिंग इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको रिंग चेन आइसोमर शो करेगा। यानी एल्कीन की बात करोगे तो एल्कीन में देखोगे चेन आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करोगे तो चेन, पोजीशन और रिंग चेन शो करेगा, और हम ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे तो सिस और ट्रांस शो करेगा। इथीन प्रोपीन नहीं शो करेंगे, यानी कि हम ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, तो ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इज शोन बाय 1 पेंटीन, 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, 1 प्रोपीन। तो ये ध्यान रखना कि क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक, और उस डबल बॉन्ड के कार्बन से क्या हो, 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। अगर एक ही कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप अटैच्ड होगा तो वहां पे सिस ट्रांस नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये ध्यान देना है। बाकी सब तो तुम जानते हो, ठीक है, बाकी तुम सब जानते हो, लेकिन पढ़ते नहीं हो बेटा, ठीक, ओके। अब हम चलेंगे क्या, एल्कीन की किस पे, प्रिपरेशन पे, ठीक। तो हमने बताया कि हर चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, चैप्टर क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से आपको 12th का बुक मिला होगा, ठीक है, मिला है, मुझे इंफॉर्मेशन मिला है कि आप सबको 12th का बुक मिल चुका है। तो 12th का बुक मिला हुआ है तो एल्किल हैलाइड चैप्टर खोलना, सेकेंड चैप्टर होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। सेकेंड चैप्टर खोलोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा हमारा एल्किल हैलाइड चैप्टर। उस एल्किल हैलाइड्स को देखोगे तो एल्किल हैलाइड्स में तुमको क्या दिया रहेगा, SN1 रिएक्शन दिया है, SN2 रिएक्शन दिया है, RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दिया है, E2 रिएक्शन के बारे में दिया है, इन सबको मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप चैप्टर को पढ़िए, सैडजेब रूल के बारे में दिया होगा, इन सारी चीजों को उसमें इंक्लूड किया है, मैं खुद देखा हूं, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा, तो टैली करिए कि हमने क्या क्या नहीं पढ़ाया उसमें। आपको मिलेगा क्या कि मैक्सिमम चीजें हमने वहां पे कवर किया है,
हम इंडिविजुअल प्रिपरेशन नहीं बताया एल्किल हैलाइड्स का, बाकी केमिकल रिएक्शन जो भी है आपको मिलेंगे वहां पे, हमने जो जो रिएक्शन आपको कराया है। एरोमेटिक सिस्टम में जाओगे यानी एरिल हैलाइड्स की बात करोगे तो वहां पे भी तुमको मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, क्योंकि आपको लगता होगा कि सिलेबस पीछे चल रहा है। सिलेबस आपका पीछे नहीं चल रहा है, आप पीछे चल रहे हैं, आप कवर नहीं कर रहे हैं, आप पीछे चल रहे हैं। आप सिलेबस के पीछे नहीं भागेंगे, आप अपने जो पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे भागना है। ये मेरा कहने का क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। तो ये ध्यान देना है, आप उसको देख के मैच करना, फिर देखना कि क्या क्या छूटा हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। हेडिंग डालोगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। हेडिंग डालोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करें तो ये भी हो चुका है। आप कहोगे सब कहते हैं हो चुका है, कहाँ हुआ, तो आप पढ़ोगे तो अपने आप आएगा। अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हो चुका है, अभी मैं कह रहा हूँ तो आपको नहीं हो रहा होगा, आप बोल रहे हो सब कहते हैं हो चुका है, फिर भी पढ़ाते हैं। तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप ये ना कहो कि सर ये ने पढ़ाया ही नहीं है। मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज को, फिर भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेथड जो, अगर हम बात करें एल्कीन का प्रिपरेशन होगा कैसे, तो एल्कीन का प्रिपरेशन कब होगा, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम होना चाहिए, तभी उनके बीच बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 कार्बन एटम होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें अगर हम जनरल मेथड्स की, तो मेरे पास मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक, यहां पे एक X ग्रुप जुड़ा है, यहां पे एक Y ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हम इस X और Y ग्रुप को बाहर कर दें, अगर हम इस X और Y ग्रुप को बाहर कर देते हैं तो क्या होगा, अगर X और Y ग्रुप को बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2 सिंगल बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हमारा एल्केन से क्या हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या था, अनसेचुरेटेड कंपाउंड से अनसेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करना, यानी कि 2 ग्रुप को हमको क्या करना होगा, बाहर करना होगा। ये बन गया, तो दिस इज क्या है, एल्कीन। दिस इज एल्कीन। ये एल्कीन का जनरल मेथड आप देखोगे तो सब में यही होगा, तो आप याद करो कि इस तरह का रिएक्शन हमने कहां पढ़ाया कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड से 2 एटम को रिमूव करते हैं तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप याद करो कि हमने ये कहां पढ़ाया, तो अभी कुछ ही दिन पहले हम पढ़ाए थे क्या, इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन में 2 एटम और ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से क्या होते थे, इलिमिनेट होते थे, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। तो वही तो है, याद आया कुछ, यानी कि ये एक तरह से इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, 2 एटम और ग्रुप क्या होंगे, बाहर होंगे। अब उस 2 एटम और ग्रुप बाहर किससे हो सकते हैं, या तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप बाहर हो सकते हैं। याद करो E2 इलिमिनेशन, E1 इलिमिनेशन की, या एक हाइड्रोजन और एक OH वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन हो जाए एल्कोहल का, तो एल्किल हैलाइड्स का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाए, या एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाए, या 2 एल्किल हैलाइड बाहर निकल जाए, डिहेलोजिनेशन हो जाए। तो ये क्या है, एल्कीन का रिएक्शन है, यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन होगा
और वो तभी होगा जब दो एडजेसेंट एल्कीन से दो ग्रुप या एटम बाहर निकले, और इस तरह का रिएक्शन होता है इलिमिनेशन रिएक्शन। और इलिमिनेशन रिएक्शन की बात करोगे तो E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन होता है। ये हमने डिटेल में आपको दिया है, पूरे कंसेप्ट के साथ दिया है, पूरे मैकेनिज्म के साथ दिए हैं, पूरे कंडीशन के साथ दिया है। वहां कोई भी हमने डाउट आपके लिए नहीं छोड़ा है, उसी को यहां अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे? तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी याद करो एल्केन एल्किल हैलाइड्स होगा, उस एल्किल हैलाइड से हैलाइड ग्रुप को और एक हाइड्रोजन के एडजेसेंट, जिस कार्बन पे हैलाइड होता है अल्फा कार्बन, एडजेसेंट कार्बन को बीटा कार्बन, उस दोनों से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो बेस के प्रेजेंस में, उसी को बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। एक मेथड हो गया एल्कीन बनाने का। दूसरा मेथड एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दो, यानी एल्कोहल से H2O मॉलिक्यूल बाहर कर दोगे इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं उनके प्रेजेंस में, तो वहां पे क्या बन जाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन तमाम चीजों को हम देखेंगे वन बाय वन। तो ये है, क्या है? यही है, ठीक। तो आप लिख सकते हो क्या कि मोस्ट ऑफ द मेथड इन्वॉल्व, तो यहां पे लिखोगे जनरल, मैं लिख रहा हूं मोस्ट ऑफ द मेथड इन्वॉल्व elimination of atom or group of atom from adjacent carbon. Most of the method involve elimination of atom or group of atom from adjacent carbon atom of a molecule which contain carbon single from adjacent carbon atom of a molecule of a saturated molecule, ठीक है। तो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेथड्स में अब देखोगे क्या होगा कि दो एटम ग्रुप जो होंगे वो एलिमिनेट होंगे, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम से, किससे? सैचुरेटेड कंपाउंड से। तब क्या बनेगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ये है, उसमें फर्स्ट मेथड देखेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट मेथड देखेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसको हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आएंगे। ओके बेटा, तो आज हम इसको यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट मेथड जो मेथड्स होंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें 3-4 मेथड्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखना है। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है बेटा। तो आप पढ़ते रहिए और अपना कंसेप्ट बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।